अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज का दिन बहुत अहम है। दो बहुत ही अहम समातें हैं। एक तो साइफ़र का केस है जिसमें इमरान खान साहब की ज़मानत और अखराज मुकदमा वाला केस टेकअप आता है, तो क्या उसमें क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी, क्या नई चीज़ है। दूसरा बड़ा अहम है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की थी, वो नहीं लगी, ना इतराज़ लगा उसके ऊपर, तो वो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। इसमें बड़ी मेहनत की है। फ़र्क क्या है और क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इस पर डिस्कस करेंगे। और तीसरी जो बात आपके साथ करनी है कि वो जिन्ना हाउस वाले मामले या 9 मई के सानिया के कॉन्टेक्स्ट में जो कई रहनुमाएँ हमाद अज़हर, मुराद सईद, जो कई जो है ना जी लीडर्स, वो इश्तिहारी करार हो गए। फ़ारूक हबीब ले लें, मुराद सईद ले लें, आज़म सवाती, अलमीन गड्डापुर और कईयों को इश्तिहारी करार दे दिया। मियाँ असलम इकबाल, ज़ुबैर खान नियाज़ी, करामत खोखर, अंदलीब अब्बास और दीगर बहुत से, ये सारे चेहरे आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। और कुछ लोगों का बड़ा कहना है कि नहीं यार आना चाहिए, इन्हें सामने फेस करना चाहिए। सामने फेस क्या करना है इन्होंने। मुझे आज भी याद है खदीजा शाह ऐलान वाला केस जो है, उनके वालिद साहब और उनके ससुर साहब साबका गवर्नर ख्वाजा अहमद तारक रहीम के घर मौजूद थे। तो मैं जब यहाँ लंदन से जब मैं वापस गया हूँ और वहाँ उनसे मुलाकात हुई, तो उनके जो खामद हैं उनको गिरफ़्तार किया हुआ था गैर कानूनी, जब हिरासत में रखा हुआ था। आपको भी शक्ल दे दें, बस वो हिम्मत की बात है। अब ना हो तो रिश्तेदारों को पकड़ा जाता है। खदीजा शाह ने यही कहा गया कि गिरफ़्तारी दें, केस कोई नहीं है, आप बाहर आ जाएंगी। और आज कितना वक्त गुजर गया है कि अभी तक आपने बाकी भी जो जितनी ख़वातीन हैं उनके लिए आवाज़ उठाने का ये कहा गया, किसने आवाज़ उठाई है अब तक। ठीक है, वो एक सानिया एक वाक़या किया तो उसमें ज़मानत तो उनका हक़ है ना, जेलों में तो रखा नहीं जा सकता। जस्टिस अख्तर मोल्ला साहब का एक जजमेंट अभी आपके सामने आ चुका है, जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, जो तहरीर उन्होंने किया, उसके बाद तो उन्हें अंदर रखना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वक्त के साथ, धारा के साथ साथ अब चल रहा है, यानी एक केस में पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फिर नए सिरे से गिरफ्तारी डाल के शनाख्त परेड, तो ये एक नया प्रोसेस ऐसा चल रहा है। ये अदालतों ने देखना है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब से बहुत से लोगों को उम्मीदें थी, वो शुरू में ही उम्मीदें जो है ना दम तोड़ रही। लेकिन एक अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है, ये मुझे इमरान रियाज के केस के बारे में तो मुझे पता है इस हवाले से कि मैंने बाकायदा पहली दफ़ा मैंने कहा था कि अब जो है ना हालात ठीक हो रहे हैं, अब इमरान रियाज की बाजियाबी हो जाएगी। और मैंने लिखा भी, यहाँ ट्वीट भी अवेलेबल है, मैंने कहा था कि चीफ जस्टिस के हलफ लेने से पहले, चीफ जस्टिस की हलफ लेने से पहले इमरान रियाज जो है वो बाजियाब हो जाएंगे। चले ना सही, थोड़े दिन बाद सही, ये बात भी सामने आई है और वो बाजियाब हो, उससे पहले नहीं बाजियाब हुए। इमरान रियाज की जो हालत है, वो सारा जो दोस्त अहबाब जा रहे हैं, मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी हैं। लोग बहुत डिस्टर्ब हैं और परेशानी है। इवन इमरान रियाज के साथ जो जबरी गुमशुदा देखें, वो रज़ी ताहर के साथ जो वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा, वो इजहार किया कि जनाब जबरी गुमशुदगी की रहाई पर लोग मुबारकबादें दे रहे हैं, यानी और क्या हिसाब किताब कोई पूछेगा इस हवाले से, तो वो तो नज़र नहीं आ रहा है। दूसरा मामला 90 दिन का पंजाब के इलेक्शन के हवाले से मैं भी गुफ्तगू करता हूँ, पूरे पाकिस्तान के हवाले से। साइफ़र के केस का, साइफ़र केस में ज़मानत बड़ा सीधा सा केस है। लास्ट टाइम आपको पता बहाना बनाया FIA ने कि जनाब अपना क्लोज़ इन कैमरा हेयरिंग होनी चाहिए। अगर इन कैमरा हेयरिंग होनी सी दरख्वास्त पहले देनी चाहिए थी, नई दरख्वास्त अभी तक आई नहीं है। अब देखें कल क्या होता है। कल फिर वही इन कैमरा के हेयरिंग के हवाले से बात अगर आई भी, तो इन कैमरा भी अगर करनी है तो भाई को मवाद देखना हो तो फिर आप कह सकते हैं। समात के हवाले से इन कैमरा हेयरिंग मेरी खुद हैरानकुन बात है। या तो कोई जरा हो या कोई एविडेंस देनी हो तो फिर समझ में आती है कि इन कैमरा में कानून का जो हम देखते आए हैं, जो हमारे जहन में जो बातें, हम ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे देखते हैं, जो हमारा तजर्बा है, हम उस तजर्बे को सामने रख के कहते हैं ये वजह तो समझ में आती है, लॉजिक समझ में आती है। और अब इसमें बहस होनी है, बहस होगी, कंक्लूड रिकॉर्ड भी देखना है, FIA ने भी बहस करनी है। तो लंबी समात अगर चाहेगी हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो कल ख़त्म कर सकती है सारे मामले को। डिपेंड करता है उन पे। केस तो कोई है नहीं, केस फिर वो समझाते चले कि साइफ़र अपनी जगह पर पड़ा है। बकौल सलीम साफ़ी के वो पीले रंग का होता है वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने
रखे, वो जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो गुम हो गए हैं, ये कहना है उनका। वो तो इमरान खान साहब का कोई ताल्लुक नहीं इस हवाले से, ये भी पता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ये सारी चीज़ें होती थी। और अब हर एक को पता है कि आज़म खान जून में अगवा हुए थे, फिर बरामद हुए, फिर पता जनाब वादा गवाह बन गए। तो नज़र आ रहा है कि क्या कुछ हुई, क्या साजिश हुई है, और किस तरह ये ज़बरदस्ती बयान लिया गया, किस तरह ज़बरदस्ती पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। इससे बड़ा और केस क्या होगा। जहाँ तक आज़म खान के 161 का बयान तो पुलिस के सामने कोई हैसियत नहीं, 164 के बयान की जहाँ तक बात है तो 164 का बयान तो मैजिस्ट्रेट के सामने होना है। मैजिस्ट्रेट के सामने हो तो जिसके खिलाफ आपने इस्तेमाल करना है उसको नोटिस होता है, उसको जिरा का मौका दिया जाता है। इस आगदार के बयान में आगे उसकी बयान की कोई हैसियत नहीं है। इसी तरह ये जो बयान आज़म खान के 164 का बयान है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आपको याद होगा ये मार्च के अंदर पर्चे की दरख्वास्त FIA ने दी, और ये अगस्त 2000 यानी मार्च 2022 से अगस्त 2028 में पर्चा दर्ज हुआ। सेक्शन 5 और 9 में माजी से तरमीम की गई, चूँकि ये कानून उस पर कवर नहीं आता था, तो जब कवर करके माजी से तलाक बनाया गया तो ये बड़ा अहम सवाल है, नहीं आ सकता। फिर डी क्लासीफाई कर दिया गया इसको, और मिनट्स ऑफ द मीटिंग हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर जो भी है ना अवेलेबल, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं था लेकिन तारीख के औराक में ये भी साबित हो गया कि वो ऑपरेशन रजीम चेंज था, इमरान को उसके नतीजे में गिराया गया, अपना तहरीक अदम एतमाद, वो चीज़ें सारी साबित हो गई। 2018 में इमरान खान की गवर्नमेंट अगर आई तो अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ के मुताबिक रब्ता हो गया था, राणा सनाउल्लाह के मुताबिक बाकायदा एक्सटेंशन देने के हवाले से ये तय हो गया था, गिराना था। तो जनरल बाजवा के साथ मिल के वो गिराने की बात भी वो कर चुके हैं। फिर अभी नवाज शरीफ ये कहते फिर रहे हैं लंदन प्लान के अंदर कि जनाब जो है ना मैं लिख के देता हूँ वज़ीर आज़म बन जाऊँगा। बाकी जलसा आपने देख लिया उनका। इसी के साथ अगर मरियम ने जो जलसा यहाँ किया है शादरा में, एक तंग गली के अंदर कोई चंद 100 लोग या चंद हज़ार लोग इकट्ठे करके बताया जा रहा है कि बयानिया लेने के लिए कबूल नहीं करेंगे। बताया ना क्या बयानिया लेंगे, क्या ऐसा क्या है, क्या जादुई चमत्कार होगा, डॉलर नहीं चाहिए, महंगाई कैसे खत्म होगी, बिजली कैसे कम होगी, ये तो नामुमकिनात में से कोई एक पॉसिबिलिटी नहीं है जो ये साबित कर सके कि जिसकी वजह से ये को आप समझ रहे हैं को बेहतरी या आसानी की उम्मीद नजर आती हो। तो ये बयानिया भी बुरी तरह से पिट जाना है। ये भी हालात और वाक़यात आपके सामने आ जाएंगे। एक चीज़ आप रिकॉर्ड पर देख लेंगे तो मुझे तो किसी भी तरह से ये मरियम नवाज जो जलसा है, नाकाम तरीन जलसी जो है वो बयानिया नहीं बना सकी। तो नवाज शरीफ के आने की बात वो बड़ी दूर की बात है, वो कैसे आएगा। और उसके लिए आपको पता है 2 केसों में नाहल हुआ है, 2 केसों में सजा याफ्ता है, एक केस में तोशाखाना में नाहल अलहदा है। तो जैसे ही 21 अक्टूबर को आएंगे पहले जेल में जाएंगे। वो अलहदा बात है कि मिली भगत करके उन्होंने आपस में बना लिया तो जलसे में लाकर बैठा लें। हालांकि लास्ट टाइम को याद है एयरपोर्ट से गिरफ्तार होकर गए थे, तो अब भी एयरपोर्ट से गिरफ्तार होकर जेल जाना है। आखिर में चलते हैं 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से। मुनीर अहमद की तरफ से दरखास्त चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब आज समाअत करेंगे, लाहौर हाईकोर्ट के जज हैं, और इसमें 3 बड़े अहम नुक्ते हैं। आर्टिकल 48 की इंटरप्रटेशन है कि सदर को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार है। आर्टिकल 58 के साथ मिलाकर असेंबली तहलील करने के कॉन्टेक्स्ट में। फिर आप 105, 107 में आ जाए जिसमें गवर्नर को इख्तियार है सूबों के हवाले से। फिर 224A के हवाले से। इसमें आपको याद होगा कि 16 अगस्त और 16 जुलाई और 24 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म साबका वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को लिखा गया असेंबलियाँ वक्त से पहले मत तहलील करें। आप अगर तहलील करेंगे तो आइन तोड़ेंगे आप। एक तरफ ये कहा जाता है कि इमरान खान ने जो असेंबलियाँ तोड़ी की वो गैर कानूनी, और ये 3 दिन पहले की जो 4 दिन पहले की असेंबलियाँ जो तोड़ी गई ये फिर आइनी कैसी हो सकती है। मैं सवाल फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ। इसके पीछे साजिश नज़र आती है कि वो 60 दिन की बजाय 90 दिन करने का कहना था, और 90 दिन वो टूट चुके हुए हैं। सदर पाकिस्तान ने अपना आइनी किरदार अदा करते डेट मांगी। डेट इसलिए मांगी कि गवर्नरों से डेट लेकर देनी थी इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन ने अपना आइनी किरदार पूरा नहीं किया है। सदर पाकिस्तान ने उस लास्ट जो लेटर लिखा था उसमें ये भी लिखा था, लेकिन सदर पाकिस्तान तक पहुँचने से पहले तारीखी तौर पर बताना चलूँ कि जब 9 अगस्त को असेंबलियाँ तहलील की तो मैंने 12 अगस्त को मैंने सदर पाकिस्तान को लिखा कि डेट आप दें। सदर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अपना ख़त लिखे, इलेक्शन कमीशन अड़ गया कि हमने यहाँ नहीं आना। अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकातें उन्होंने कर ली, बाकी लोगों से मिलने, लेकिन सदर पाकिस्तान से मुशावरत ना की। बार बार फिर मैं लिखता रहा उनको, फिर सदर पाकिस्तान को लिखता रहा, फिर अब अल्टीमेटली मैंने सदर पाकिस्तान को लिखा। सदर पाकिस्तान ने
ख़त तो लिख दिया है, मरासला लिखा है, आर्टिकल 48 अपनी डेट का तो कह दिया नेशनल असम्बली का, सूबों की डेट का उन्होंने लिखा और वो वजारत कानून में कहीं फंस के रह गया है। तो इरादा कोई नहीं है इनका इलेक्शन कराने का। तो मेरे पास फिर रेमेडी और क्या थी, आखिर टाइम सदर को लिखा कि आप बाकायदा डेट दें, वो नहीं माना तो मामला हाई कोर्ट में ले आए। हाई कोर्ट में जो मेन वजह है वो सेक्शन 57 में जो तरमीम की है जाने वाली पार्लियामेंट ने, ये वो सियासी हुकूमतें हैं जिन्होंने तबाही की है इस मुल्क के अंदर। जो तरमीम की है उसका मतलब इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार भी दे दिया है इलेक्शन कमीशन को। वो तो आईनी इख्तियार है, वो तो दे नहीं सकते, वो तो आप डेलीगेट कर ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात याद रखिएगा। लेकिन हमने तारीखी तौर पर देखे ये जो कुछ भी हो रहा है, आइन यहाँ टूट रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। अब जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब वेरी इंटेलिजेंट मैन, मेरी टीम वहाँ पेश होगी और ये सारा नुक्ता नज़र अदालत के सामने रखेगी। 90 दिन वाला मामला भी सारा अब 4 चीज़ रिकॉर्ड के अंदर आ चुका हुआ है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कमी रह गई है या कोई इश्यूज़ रह गए हैं। बड़ा सीधा सा मामला है। 90 दिन की लिमिट टूट चुकी है। आनी तौर पर ये अगर एक दफ़ा दरवाज़ा बंद ना किया तो दोबारा कभी भी इलेक्शन वक्त पर हो नहीं सकेंगे। ये खेलते रहेंगे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेलें, इदारों के साथ मिलकर खेलें, जो कुछ भी करना चाहें। मौका ये है कि अब हमारी अदालतों को अपना आइनी किरदार अदा करना है और उम्मीद है वो अदा करते रहेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।